दोस्त, अगर अपने बिजी लाइफ से हटकर कभी कुछ सीखने का मन करे तो आप इंसानों की दुनिया को छोड़कर कभी जानवरों और पंछियों की दुनिया को एक्सप्लोर करना। आपको इनसे इतना कुछ सीखने को मिलेगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। इनसे आप जितना मोटिवेशन ले सकते हो उतनी मोटिवेशन आपको दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे पंछी के माइंडसेट के विषय में बताऊंगा जिसे आप देखते तो होंगे लेकिन कभी एब्जॉर्ब नहीं करते होंगे, और वो पंछी कोई दूसरा नहीं बल्कि बाज है। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। और सच मानो दोस्त, लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग से इन 5 पॉइंट्स में। पहला लेसन जो हमें बाज से सीखनी चाहिए कि बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सभी पंछियों के मुकाबले अधिक ऊंचाइयों पर उड़ता है। आप कभी नोटिस करना, बाज हमेशा अकेला उड़ेगा या बाज के साथ उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटी पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी लाइफ में हमेशा छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, भले ही अकेले ही क्यों न रहना पड़े, क्योंकि यही हमारी लाइफ का सबसे क्रिएटिव पीरियड होता है जब हमें अपने आप को जानने का असली मौका मिलता है। बाज का दूसरा लेसन जो हमें बाज से सीखनी चाहिए वो ये है कि बाज का टारगेट बहुत ज्यादा क्लियर और स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 2 मील दूर से ही देख लेता है, और अगर एक बार उसको अपना टारगेट दिख गया तो फिर रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, वो अपने टारगेट तक पहुँच कर ही दम लेता है। बाज के इस लेसन से भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना टारगेट और गोल हमेशा क्लियर रखो और उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। कम से कम इस बात का तो पछतावा नहीं रह जाएगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तीसरा लेसन, कभी गौर से देखना, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता बल्कि वो खुद से और जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि हमारी जो पास्ट की घटनाएं हैं वो अब मर चुकी हैं, इसलिए अपने फ्यूचर को पास्ट के विषय में सोचकर बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर एक बार आपका पास्ट आपके फ्यूचर में आ गया तो आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। आपका पास्ट चाहे कितना भी बुरा क्यों न गुजरा हो, उसको भूल कर एक ताजे और फ्रेश जीवन की शुरुआत करो। चौथा लेसन, जब आंधी या तूफान आता है तो बाकी सभी जानवर और पक्षी अपने घरों और घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं, लेकिन बाज उस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो जाता है। और जब तेज हवाएं स्टार्ट होती है तो वो उन तेज हवाओं के साथ तेजी के साथ ऊपर उठता है, और ऊपर उठते उठते इतना ऊपर उठ जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है। बाज के इस लेसन से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब कभी हमारी लाइफ में मुसीबतें आए तो आप उन मुसीबतों से भागो मत, बल्कि उन मुसीबतों में मजा ढूंढो, जिसके बाद तुम भी एक दिन उन मुसीबतों से ऊपर होगे और वो मुसीबतें तुम्हारे नीचे होंगी, बिल्कुल उस बाज की तरह। और किसी ने क्या ठीक ही कहा है कि हर एक मुसीबत अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है, बस हमें देर है उन अवसरों को पहचानने की। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो और उनसे ऊपर उठ जाओ। पांचवा लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसलों से सॉफ्ट घासों को निकाल कर फेंक देता है ताकि उसके बच्चे उनमें कंफर्टेबल न हो जाए, क्योंकि बाज को ये बात क्लियरली पता है कि अगर एक बार वो इन घासों में कंफर्टेबल हो गए तो उनके लाइफ में आने वाली छोटी मोटी मुश्किलों में ही वे दम तोड़ देंगे। और ये बात हम सभी जानते हैं कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन फिर भी हम इन बातों को समझ नहीं पाते। बट याद रखना दोस्त, आज आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आने वाली लाइफ आपकी उतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।